अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि आपको जो कसर के अंदर जो वैल्यू दी गई हैं उनको आपने फीसद के अंदर लिखना है और जहां तक मुमकिन हो सके तो उसका जो जवाब है वो 1 दर्जा इशारे तक दुरुस्त हो। ठीक है, तो सुना इसके हमारे पास 12 जुजे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको मुकम्मल सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले जुज से। स्टूडेंट, यहां पर मैंने 3 जुजे इसकी लिख ली हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था वहां पे हमें फीसद के अंदर वैल्यू गिवन थी और हमने क्या किया था, उसको कसर के अंदर लिखा था। लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो यहां में हमारे पास क्या है, वैल्यू कसर के अंदर मौजूद है। हमने क्या करना है, उनको फीसद में लिखना है। बहुत ही सिंपल काम है। जैसे हमने इसके पहले पार्ट को सोल्व करना है, इसी तरह हमने इसके अगले पार्ट को भी सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसका पहला पार्ट। हमारे पास जो इसकी पहली जुज है, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है, वो क्या है, हमारे पास 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 है। अब इसको हमने क्या करना है, फीसद में लिखना है। तो चलिए इसका पहला स्टेप करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने पहले स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे पास ये रकम है 3/4 है, हम क्या करेंगे, 3/4 को जरब कर देंगे इसके साथ 100% के साथ। ठीक है, याद रखना है आपने कि फर्स्ट स्टेप में आपने यही काम करना है कि जो भी आपके पास वैल्यू है उसको आपने 100% के साथ जरब कर देना है। ठीक है, यानी कि 100 और 7% की अलामत। हर पार्ट के अंदर हमने यही काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इसको क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। स्टूडेंट, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जरब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 और नीचे हमारे पास बटे में क्या है 4। ठीक है, और साथ हम लगा देंगे फीसद का साइन। स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें और उसके बाद इन दोनों को कर देना आपने डिवाइड। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 75%। ये हमारे पास फीसद के अंदर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास यही थी, तो स्टूडेंट हमारे पास फिर यही इसका आंसर होगा। अब चलते अपने सेकंड पार्ट की जानब। हमारे पास क्या है, 3/5 है। पहला स्टेप इसका करते हैं स्टूडेंट, 3/5 उसको क्या करेंगे, जरब करेंगे किसके साथ, 100% के साथ। ठीक है, उससे अगला काम हमने देखा था कि ऊपर वाली वैल्यू को और इसको हम क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। 3 और 100 को जब जरब करेंगे क्या देगा हमारे पास स्टूडेंट, 300 और बटे में क्या हमारे पास 5 और यहां हम लगा देंगे फीसद का साइन। ठीक है, उसकी अलामत। अब स्टूडेंट 300 को आप तकसीम करते हैं 5 पे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 60%। ठीक है, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल काम है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 100 के साथ जरब और बाद में इसको जरब करके तकसीम कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जो हमारे पास वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, 100% के साथ जरब। उसके बाद स्टूडेंट इन दोनों को कर दें आप जरब, तो क्या देगा आपके पास 400 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, बटे में 25। ठीक है, और साथ हम लगा देंगे फीसद की अलामत। स्टूडेंट, अगर 400 को आप 25 में तकसीम करते हैं तो आपके पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास होगा 16%। आप कैलकुलेटर पे 400 को तकसीम करें 25 पे तो आपके पास क्या देगा, 16% आ देगा। ठीक है, हमारे पास फीसद के अंदर ये वैल्यू आ गई है स्टूडेंट, हमारे पास यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके पहले 3 पार्ट, इनकी पहली 3 जुजे थी। अब चल जी तो स्टूडेंट, अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। वैल्यू यहां पे मैंने लिख ली है
तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। 4 की हमारे पास वैल्यू क्या है 13/20। तो चलिए पहला स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट, 13/20 को जरब कर देना किसके साथ, 100% के साथ। उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देंगे जरब। जरब करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1300 और बटे में क्या आ जाएगा 20, 60% की अलामत। अगर आप कैलकुलेटर पे 1300 को तकसीम करते हैं 20 पे, स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 65%। ठीक है, हमारे पास फीसद में आंसर आ गया है, वैल्यू आ गई है, तो यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, देन चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानब। यहां भी हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको 100 के साथ जरब करेंगे, 100% के साथ। देन अगला स्टेप, इन दोनों को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, जरब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3100, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 25 और 7% की अलामत। देन इन दोनों को कैलकुलेटर पे अगर आप डिवाइड करें स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आ जाएगा 124%। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानब। इसमें जो हमारे पास पहला स्टेप है वो क्या है कि 21/40 को जरब करेंगे किसके साथ, 100% के साथ। देन इन दोनों का अगर आप जरब करते हैं तो क्या आ जाएगा 2100 और नीचे बटे में 40, 7% की अलामत। एंड देन अगर आप 2100 को 40 पे तकसीम करते हैं स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 52.5%। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास इशारे के अंदर भी आंसर आ गया है। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास कि कसर को फीसद की सांसक में लिखना है और हो सके तो जवाब 1 दर्जा इशारे तक दुरुस्त हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इशारे में हमारे पास 1 दर्जा आ गया है। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 7 को। तो चलिए पहला स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में हमने देखा है हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जरब कर देंगे इसके साथ स्टूडेंट 100% के साथ। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, इन दोनों को जरब करेंगे स्टूडेंट। जब आप जरब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2300 और नीचे बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 60 और 7% की अलामत। एंड देन जब आप कैलकुलेटर पे 2300 को तकसीम करेंगे 60 पे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 38.3%। यही आपके पास क्या है इसका आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 8 सोल्व करते हैं इसको। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जरब कर देंगे इसके साथ 100% के साथ। उसके बाद इन दोनों को जरब करें, क्या जाएगा 800 और बटे में क्या है 3, 7% की अलामत। स्टूडेंट अगर आप 800 को 3 पे तकसीम करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 266.7%। ठीक है, ये आपके पास क्या है इसका आंसर। चलिए सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 9। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, 8/5 को जरब करेंगे 100% के साथ। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को जरब करेंगे तो क्या देगा आपके पास 800 और नीचे बटे में क्या देगा 5, 7% की अलामत। स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर पे 800 को तकसीम करते हैं 5 पे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 160%। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 10, 11 एंड 12। तो वैल्यू यहां पे स्टूडेंट मैंने लिख ली है। तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 10 को पहले करते हैं। क्या जी 7/8 है, हमें मालूम है हमें क्या करना है, इसको 100 के साथ 100% का जरब। उसके बाद इसको इसके साथ जरब कर देंगे और नीचे बटा 8 आ जाएगा, 7% की अलामत। आप स्टूडेंट 700 को 8 पे जब तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 87.5%। तो यही आपके पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए पार्ट नंबर 11 करते हैं। फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 5/8 को 100% के साथ जरब। देन इन दोनों को जरब करें, 500 आ जाएगा बटा 8, 7% की अलामत।
एंड देन 500 को आप 8 पे तकसीम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 62.5% इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उसके बाद आखिरी पार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, 3/8 को जरब 100% के साथ, एंड देन इन दोनों को जरब तो क्या देगा 300/8%, एंड देन 300 को जब आप स्टूडेंट 8 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37.5%। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। जी तो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं अपना सवाल नंबर 3। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि फीसद को अशारी में आपने तब्दील करना है और जहां तक मुमकिन हो कि जवाब जो आपका 3 दर्जा अशारी तक दुरुस्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके 3 पार्ट लिख लिए हैं, इनके 3 जुज़े उसकी लिख ली हैं। ठीक है, तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है 47%। ठीक है, हमने क्या करना है फीसद को इशारियों में तब्दील करना है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप क्या करते हैं। यहां पे सेम वही काम होगा स्टूडेंट जो हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या करते थे हम कि हमने फीसद को कसम में हमने क्या करना है चेंज करना तो था। हम क्या करते थे जो वैल्यू हमारे पास होती थी उसको 100 पे तकसीम करते थे। तो यहां भी हम सेम यही काम करेंगे कि जब हम स्टेप अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे 100 पे तकसीम कर देंगे। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चन के अंदर हमने यही काम करना है। जी तो स्टूडेंट, अब 47 को 100 पे तकसीम करें अपने कैलकुलेटर पे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.47। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो कीमत है ये इशारिये में आ गई है, तो हमारे पास यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इशारे के बाद हमारे पास 2 रकमें हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि आपने 3 दर्जा तक लिखना है। अगर यहाँ पे हम तकसीम करते हैं 4-5 वैल्यू कैलकुलेटर पे आ जाती तो हम इशारे के बाद पहली 3 कीमतें ही लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाना। तो पहले स्टेप करते हैं, क्या करेंगे हमारे पास 58% है तो फिर हम क्या करेंगे 100 पे तकसीम कर देंगे। देन जब आप इसको कैलकुलेटर में तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.58। ये भी हमारे पास इशारे में वैल्यू आ गई है, तो यही आपके पास इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाना। पहला स्टेप करेंगे, क्या करेंगे इस कीमत को 100 पे तकसीम कर देंगे। तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या स्टूडेंट 0.92, यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट, अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करेंगे हम अपना पार्ट नंबर 4। उसमें हमारे पास कीमत क्या है 8%। तो चलिए इसका पहला स्टेप करते हैं। हमें मालूम है कि हमने क्या करना है पहले स्टेप में जो भी कीमत है उसको 100 पर तकसीम। स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानब। तो पहला स्टेप करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 12 और इसको तकसीम कर देंगे 100 पे। स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं तकसीम तो आपके पास आ जाएगा 0.12। तो आप देख सकते हैं इशारे में हमारे पास कीमत आ गई है, तो यही इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। अब देन पार्ट नंबर 6, क्या हमारे पास 120% है। पहला स्टेप करते हैं 120 को तकसीम कर देंगे इस पे 100 पे। अब अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और 120 को जब 100 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2। ठीक है, अब स्टूडेंट आपकी किताब पे हो सकता है कि आंसर यहां पे 0 भी लगाया हो। ठीक है, हमारा जो परफेक्ट आंसर है अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.2। तो वहां पे इशारे के बाद आप 0 लगा सकते हैं। इशारे के बाद वैसे भी 0 की कोई भी कीमत नहीं होती। ठीक है, आप यहां पे लगा लें या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 7, 8, 9। तो मैंने तीनों यहां पे लिख लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं 7 को। जी तो स्टूडेंट हमारे पास पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमारे पास कीमत है उसको हम क्या करेंगे
100 पर तकसीम। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको तकसीम करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1.8। ठीक है, लेकिन आपकी किताब के ऊपर यहाँ पे जीरो भी लगाया हुआ है। हमें मालूम है इशारे के बाद अगर हम जीरो लगा भी लें उसकी कोई कीमत नहीं होती, तो यहाँ आप लगा लें। ठीक है, ना भी लगाएं तो आपका आंसर है बिल्कुल ठीक होगा। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जानब। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, 145 को हमने क्या करना है, 100 पर तकसीम करना है। एंड देन जब आप तकसीम करेंगे आपके पास क्या आएगा, 1.45। तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इस तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी सोल्व किया था अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। वहां पर हमने एक फार्मूला भी लिखा था और उसके अकॉर्डिंग किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि इस तरह की वैल्यू को हमने किस तरह सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। हमने क्या किया था कि हम जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको इसके साथ क्या करेंगे, जरब, और जरब करने के बाद जो भी आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 5 को 2 के साथ करूंगा तो 10 आ जाएगा। अब जो भी हमारे पास आ जाएगा हम क्या करेंगे, उसको इसमें ऊपर वाली उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 10 में 1 जमा करूंगा उसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, पहला स्टेप 11/2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस कीमत को, इस वैल्यू को आपने इसमें तब्दील करना होता है। ठीक है, कसर में। अब साथ यहां पे देखें फीसद है, हमने क्या करना है कि फीसद को इशारी में लेके आना है। तो सेम वही काम है, क्या करेंगे, यहां भी इस कीमत को 100 पर तकसीम करेंगे। तो 2 ऑलरेडी यहां पे तकसीम हो रहा है, तो फिर 2 और 100 आपस में यहां पे जरब हो जाएंगे। ठीक है, हर स्टेप में यही काम है आपने करना है इस तरह के क्वेश्चन में। उसको स्टूडेंट 11 और नीचे 2 को जरब कर दें, 200 आ जाएगा। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे इसको तकसीम करते हैं हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.055। ये इसका हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 10, 11 एंड 12। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 10। स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हैं कि इस जो तीनों कीमतें हैं सेम उसी तरह जिस तरह हमने पार्ट नंबर 9 को किया है। ठीक है, हमने उसमें भी क्या किया था कि नीचे वाली को क्या करेंगे, इसके साथ जरब, और जो भी आ जाए ऊपर वाली उसमें जमा कर देंगे। तो 3 5 15, 15 और 1 16, तो क्या जाएगा 16/3, 7%। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये फीसद में हमें इसको इशारे में लेके आना है। तो क्या करेंगे, 100 पर तकसीम करेंगे। 16, 3 ऑलरेडी तकसीम में है, तो फिर जो 100 आएगा वो 3 के साथ जरब होगा। ठीक है, तकसीम कर रहे हैं ना 100 पे, तो नीचे वाली वैल्यू आपस में जरब हो जाएंगी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाली कर लेते हैं, हम जरब करेंगे 300 आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट कैलकुलेटर पे 16 तकसीम 300 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0533, यानी इस तरह चलती जाएगी वैल्यू। हमें मालूम है कि हमने जवाब को 3 दर्जा इशारे तक, ठीक है, लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इशारे के बाद देते हैं हमें 1, 2 और 3 कीमतें हैं। ठीक है, बाकी हम क्या कर देंगे, रेस कर देंगे, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 11। सेम वही काम है, इसको जब इसके साथ जरब करेंगे हमारे पास आ जाएगा 144, और 2 जब जमा करेंगे 144 में तो कितना आ जाएगा 146। तो यहां लिख लेते हैं 146/3, 7% की अलामत। हमें मालूम है हमने क्या करना है, फीसद को इशारे में लेके आने हैं, 100 पे तकसीम कर दें, क्या आ जाएगा 146, 3 ऑलरेडी इस पे तकसीम हो रहा था, तो फिर 100 के और 3 आपस में नीचे जरब होंगे। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाली कम कर लेते हैं जरब, क्या आ जाएगा 300, 146 पे 146 को तकसीम करें अगर आप 300 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.486, और इस तरह चलती जाएगी वैल्यू। हमें मालूम है हमें इशारे के बाद 3 रकमें चाहिए, तो हमारे पास 1 2 3 ये हैं, बाकी हम कर देंगे रेस, तो हमारे पास यही क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना आखिरी पार्ट। तो सेम वही काम है, पहला स्टेप करते हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 174, और ऊपर जब 174 में एक जमा हो जाएगा तो 175 आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास 3, 7% की अलामत। अब इससे अगला स्टेप क्या है, 100 पर तकसीम।
तो 175 तकसीम ऑलरेडी 3 है, तो 100 भी जब तकसीम होगा तो दोनों वैल्यू नीचे वाली आपस में जरब हो जाएंगी। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कर लेते हैं हम जरब, क्या आ जाएगा 300। अगर आप स्टूडेंट अपना कैलकुलेटर पे 175 को तकसीम करते हैं 300 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5833 और इस तरह वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, हमें मालूम है इशारे के बाद 3 गिनते चाहिए हमें, हम क्या करेंगे 3 रख लेंगे और बाकी हम क्या कर देंगे प्लेस कर देंगे। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व किया। अगर फिर भी आपका कोई इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजिम पूछिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, जीमेल आईडी भी मौजूद है। और स्टूडेंट आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये तमाम लेक्चर फेसबुक पर भी आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जी स्टूडेंट इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।